कहा जाता है हम जैसी संगत में रहते हैं वैसे ही हमारी बुद्धि भी हो जाती है। संगति का असर मनुष्य के मन, बुद्धि और स्वभाव पर पड़ता है। चलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि संगति का महत्व क्या है। किसी राज्य में एक जगदीश नाम का आदमी रहता था जो बहुत गरीब था। वह रोज जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। उसी से उसका घर खर्चा चलता था। एक दिन बहुत तेज बारिश होने के कारण जंगल के सारी लकड़ियां गीली हो गई। अब जगदीश सोचने लगा कि आज मैं बाजार में क्या बेचूंगा, आज का खर्चा कैसे निकलेगा। यह सब सोचकर उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी उसे एक डाकू का अड्डा दिखाई दिया। वहीं पे एक तोता था जिसे जगदीश ने पकड़ लिया। घर लौटते समय उसे एक आश्रम में एक और तोता दिखा, जिसे देखकर उसने मन में सोचा कि इन दोनों तोते को पकड़ लूं तो इनसे अच्छा पैसा मिल जाएगा, जिससे हमारा खर्चा भी निकल जाएगा। तब उसने बहुत मेहनत से दूसरे तोते को भी पकड़ लिया और घर ले आया। दूसरे दिन उन दोनों तोते को बाजार में बेचने लेकर गया और दोनों को अलग अलग दाम लगाया। लोग आते और उसका दाम पूछते। तब जगदीश बोलता, एक का दाम 1 रुपया और दूसरे का दाम 2 लाख रुपया। इस तरह के दाम सुनकर लोग चौंक जाते, क्योंकि देखने में एक जैसे थे। बाजार में किसी ने उनको नहीं खरीदा। यह बात राजा को पता चला। तब उसने जगदीश को दोनों तोते के साथ राजमहल बुलाया और जगदीश से पूछा, दोनों तोतों का दाम अलग अलग क्यों है। जब जगदीश ने कहा, जब आप इनको खरीद लेंगे तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा। राजा ने जगदीश के ऐसा कहने पर उनको खरीद लिया। दूसरे दिन जब राजा सुबह सुबह उठकर उन तोते के पास गया तो वह चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो दौड़ो, इसे पकड़ो, यह दुष्ट है, इसे मारो, इसके हाथ पैर काट दो, इसे लूट लो। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत दूसरे तोते के पास गया तो दूसरा तोता बोला, आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। हमारे कुटिया में मेहमान आए हैं, आइए बैठिए, इनके लिए पानी लाओ। यह सब देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उसने जगदीश को तुरंत बुलवाया और उससे इन दोनों में फर्क क्यों है पूछा। तब जगदीश ने बताया कि एक को मैंने डाकुओं के अड्डे से पकड़ा था, इसलिए उसका बोली खराब है, और दूसरे को मैंने ऋषियों के आश्रम से पकड़ा था, इसलिए उसका बोली अच्छा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे संगत में रहना चाहिए, ताकि हमारी बोली और विचार अच्छे हों, जिससे हम अच्छे कर्म करें और एक दिन सफल हो पाएं। तो चलिए इसी के साथ कहानी को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।